गरीब तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। वो तो जन्म जन्मांतरों तक इसी प्रकार से उलझ पुलझ रहेंगे, उनका मोक्ष नहीं हो पाएगा जो तीर्थों पर जाते हैं। क्यों? जहां तीर्थ पर कर है दानम, जो तीर्थों पर जाकर दान धर्म करते हैं, ता पर जीव मरत हैं अरबानम, अरबों जीवों की हत्या होती है वहां पर। आप जिस सैकड़ों किलोमीटर जाते हो तीर्थों की यात्रा के लिए, कोई पैदल जाता है, कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई अपनी पर्सनल गाड़ी से, उस तीर्थ पर जाने का मान लीजिए एक फल मिलता है, और आपने उस तीर्थ पर जाते और आते समय कितने अरबों जीवों की हत्या कर दी आपने, अरबों जीवों की। और तीर्थ में नहाते समय कितने सूक्ष्म जीव आपने मार दिए वहां पर। तो कहते हैं वो तो जन्म जन्मांतरों तक उलझा रहेगा काल की भूल भुलैया में। गोते गोते पड़ी है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। भावार्थ, जो श्रद्धालु तीर्थ स्थान के लिए जाता था वह पैदल जाता था, वर्तमान में गाड़ी से, मोटरसाइकिल से जाते हैं। रास्ते में जितने जीव यात्रा में मरते हैं वे तीर्थ यात्री के पाप कर्मों में लिखे जाते हैं। तीर्थ के अंदर जल में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होता। यदि वहां दान करते हैं, वह दान कहीं कर लो, उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे पशु पक्षी के जीवन में मिले। तीर्थ पर जाकर किए दान के साथ अरबों जीव मरने का पाप भी साथ लिपट गया। अब आप विचार करें कि तीर्थ स्नानार्थ जाने वालों को क्या लाभ या हानि होती है। गीता अध्याय 17 श्लोक 22 में कहा है कि कुपात्र को दिया दान लाभ के स्थान पर हानि करता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। यानी दान केवल सुपात्र को दिया जाता है, ज्योति पाठ का पैसा केवल सुपात्र को दिया जाता है, और सुपात्र पूरी सृष्टि में केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। इसके अलावा सब कुपात्र हैं, कुपात्र। और कुपात्र को दान धर्म का पैसा नहीं दिया जाता, ज्योति पाठ का पैसा नहीं दिया जाता है। और इन आश्रमों में जाकर आप भाई बहनों ने गुरुदेव के बेटा बेटियों को, इन कोऑर्डिनेटरों को, आश्रम संचालकों को, क्योंकि आपका दान बाद में इन्हीं के हाथों में तो जाता है, आप तो दान पेटी में डाल देते हो, लेकिन फिर वो पैसा जाता किसके हाथ में है? गुरुदेव के परिवार के हाथ में, कोऑर्डिनेटरों के हाथ में, आश्रम संचालकों के हाथ में। और आपके दान का फिर आप ही की आंखों के सामने सरेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये कुपात्र है, ये काल प्रेरित हैं। काल इनसे आपके दान का दुरुपयोग ही करवाएगा। और आपका दान फिर कहां कहां लगाया जा रहा है? 10 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। क्या आवश्यकता है आश्रम में हॉस्पिटल बनाने की? अगर आप लोगों को बीमार होने का इतना डर है तो दुनिया भर के हॉस्पिटल है, कहीं भी अपना इलाज करवा लो। आश्रम में हॉस्पिटल खोल के भक्तों का करोड़ों रुपया बर्बाद करवाने की क्या जरूरत है? मात्र धनाना गांव में अपना आश्रम चलाने के लिए कि गांव वाले हमारा विरोध ना करें, धनाना गांव के बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया, जबकि गुरुदेव तो ताश खेलने के लिए भी मना करते हैं, सहयोग के लिए भी मना करते हैं। आपकी आंखों के सामने ये कुपात्र आपके दान धर्म का, ज्योति पाठ के पैसों का नाजायज प्रयोग कर रहे हैं। गुंडों की सीबीआई जांच के लिए 5 लाख रुपए दे दिए गए राजपूत करणी सेना को, राजस्थान के अजमेर की रैली में। जाट आरक्षण में 2-3% आरक्षण के लिए सरकार के साथ में हरियाणा के जाट लड़ाई कर रहे थे। अरे हमने बिरानी आग में जाकर कूदने की क्या आवश्यकता थी भाई? हम भगत हैं, हमने तो सतलोक में चाहिए आरक्षण, सतलोक में। और सतलोक में आरक्षण प्राप्त करने के लिए, जगह प्राप्त करने के लिए हमने धरने देने की जरूरत नहीं है, रैलियां निकालने की जरूरत नहीं है। हमारा बाप जगत सेठ है सतगुरु रामपाल जी, उसके पास कोई कमी नहीं है, कितना ही प्रतिशत आरक्षण ले लो। लेकिन उन जाटों के कहने पर और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने लाखों की संख्या में भक्तों पर जाट आरक्षण में धरनों पर बैठा दिया। और कभी 11 लाख, कभी 5 लाख रुपए जाट आरक्षण संघर्ष समिति वालों को चंदे के रूप में दिए जा रहे हैं। अब वो जाट क्या करेंगे? वो हुक्का पाड़, वो नशेड़ी, वो राजनीति करने वाले लोग क्या करेंगे आपके दान धर्म का?
इसलिए परमात्मा मना करते हैं कि कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए। एक कथा है छोटी सी द्रौपदी की, लेकिन शिक्षा बहुत गहरी है। परमात्मा ने बताया कि जब द्रौपदी अपने पिता राजा द्रुपद के घर पर थी, जब वो अनमैरिड थी, वो जनाना घाट पर अपनी सहेलियों के साथ में नहाने के लिए जाया करती थी। पूर्ण परमेश्वर को पता था, क्योंकि द्रौपदी किसी जन्म में उनकी आत्मा थी, उनकी शरण में थी। मालिक को पता था कि इस प्यारी आत्मा की शादी होने के बाद में इसके जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी, इसको बेइज्जत किया जाएगा, इसको भरी सभा में नंगा किया जाएगा, चीरहरण होगा। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही उससे दान लेना चाहा कपड़े का। और जब द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ में नहाने गई तो द्रौपदी ने देखा कि एक अंधा महात्मा और उस पानी में नहा रहा है, नदी में। द्रौपदी जब नहाकर वापस आई तब भी देखा कि महात्मा तो अभी भी वहीं खड़ा है और हाथ मार रहा है यूं हाथ। कौन था वो महात्मा? कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी। यही परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए 100 छल छिद्र करते हैं। 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। द्रौपदी ने ध्यान से देखा तो पता चला कि महात्मा जी तो नंगा है। नहाते समय इसका जो वस्त्र है वो पानी में बह गया और ये तो शर्म के मारे बाहर नहीं आ रहा। और भाई अगर ये नदी में गहरा चला गया तो डूब भी सकता है। तो द्रौपदी ने क्या किया? अपनी खुद की साड़ी फाड़ी, छोटे छोटे टुकड़े किए ताकि महात्मा जी के हाथ में ये साड़ी का टुकड़ा लग जाए, अपने शरीर पर बांधकर पानी से बाहर आ जाए। गुरुदेव भगवान ने बताया कि द्रौपदी ने 7-8 टुकड़े अपनी साड़ी से फाड़ फाड़ के और महात्मा को देना चाहा, उस पानी में छोड़ा, लेकिन महात्मा जी के हाथ वो टुकड़े नहीं लगे। वो 7-8 टुकड़े द्रौपदी की साड़ी के अंधे महात्मा के रूप में जो कबीर परमात्मा लीला कर रहे थे उनके हाथ में नहीं लगे। भाई वो तो परमात्मा था, वो तो एक ही टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ सकता था, लेकिन जानबूझ के परमात्मा ने आज हम पिछली पीढ़ी वाले भक्तों को दान की महत्वता को समझाने के लिए वो लीला की। 7-8 टुकड़े पानी में बह गए, महात्मा जी के हाथ नहीं लगे। अंत में द्रौपदी ने फिर अपनी साड़ी का एक टुकड़ा पाड़ा और एक लंबी सी एक लकड़ी के सहारे महात्मा जी के हाथ के पास कर दिया। महात्मा जी हाथ मार ही रहे थे, तुरंत कपड़ा पकड़ लिया और अपने गुप्तांग के ऊपर बांधकर और बाहर आ गए और कहा, बेटी जिस प्रकार आज तूने मेरी इज्जत रखी है, ऐसे ही भगवान एक दिन तेरी भी इज्जत रखे। फिर गुरुदेव ने क्या कहा उस सत्संग में, जो मुख्य बात है, मुख्य पॉइंट है कि पुण्यात्माओं, द्रौपदी ने 7-8 टुकड़े अपनी साड़ी के तोड़ तोड़ के, फाड़ फाड़ के महाराज जी को दिए, लेकिन महाराज जी को जो एक टुकड़ा उनके हाथ में लगा, जो एक टुकड़ा साड़ी का महात्मा के हाथ लगा, उस एक टुकड़े के प्रतिफल में और आगे चलकर परमात्मा ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। केवल एक टुकड़े के प्रतिफल में, वो एक टुकड़ा ही महात्मा जी के हाथ लगा था और उसी दान के प्रतिफल में फिर द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, ना कि वो 7-8 टुकड़े जो महात्मा जी के पास से बह गए लेकिन हाथ नहीं आए, उनके प्रतिफल में नहीं। अरे द्रौपदी ने तो 7-8 टुकड़े भी अपनी साड़ी से फाड़ के फेंके थे, वो भी तो दान ही किया था द्रौपदी ने। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि वो जो 7-8 टुकड़े जो उस महात्मा के हाथ नहीं लगे, उनका कोई फल नहीं मिला, उस एक टुकड़े के प्रतिफल में उसकी साड़ी बढ़ाई। पहले आप ये सत्संग सुन लीजिए भाई और बहनों, सुनिए। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों कर रतन दिया हो तो संच। यदि पहले दान किया तो आज मिलेगा, अन्यथा चाहे सिर पटक ले, चाहे कितने किसी प्रकार की तू अन्य साधना कर ले। हाँ, ये मान लीजिए तेरे भाग्य में नहीं है, पूर्व में दान नहीं कर पाया, तो अब आपको तरीका बताया जा रहा है, ऐसे कीजिए। प्रमाण है कि जैसे द्रौपदी ने
उसी जन्म में एक अंधे महात्मा को एक बिल्हाता अर्थात 8-9 इंच का एक कपड़ा लंगोट टाइप कोपीन टाइप बनाकर पाड़ कर दिया था। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ कर डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी का लपेट कर उसके हाथ का लगा दिया। अर्थात उस इतने के कपड़े का दान का इसी जन्म में भी परमात्मा ने उसको लाभ दे दिया। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ कर डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी का लपेट कर उसके हाथ का लगा दिया। अर्थात उस इतने के कपड़े का दान का इसी जन्म में भी परमात्मा ने उसको लाभ दे दिया, क्योंकि वह सुपात्र को दान किया गया था। वो परमात्मा कहता है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। तो भाई और बहनों, सत्संग आपने सुन लिया। केवल उस एक साड़ी के टुकड़े के प्रतिफल में ही परमात्मा ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। बाकी जो 7-8 साड़ी के टुकड़े थे जो महात्मा जी के हाथ नहीं लगे, उनके प्रतिफल में नहीं। तो विचार करो, जो भाई बहन इन आश्रमों में जाकर इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं, इनको क्या मिलेगा? आपके पूज्य गुरुदेव भगवान तो हिसार जेल में बैठे हैं, परीक्षा का समय, और उनको तो 2 टाइम का खाना सरकार दे रही है, 2 जोड़ी कपड़े शरीर पर पहनने के लिए उनको सरकार दे रही है, छोटी मोटी जो भी सुविधा है उनको सरकार दे रही है। ये तुम्हारे दान धर्म का अरबों खरबों रुपया कहां जा रहा है? तुम्हारे गुरु के तो तुम्हारा 1 रुपया भी हाथ नहीं लग रहा, क्योंकि तुमने तो इन कुपात्रों को दिया सारा का सारा दान धर्म, अपने गुरु को तो दिया ही नहीं। तुम्हारे गुरु के हाथ तो तुम्हारा दान लगा ही नहीं। अरे तुम्हारा वर्तमान में 2014 बरवाला कांड के बाद से ज्योति पाठ और दान का पैसा तो द्रौपदी के उन साड़ी के टुकड़ों की तरह महात्मा जी के पास से होके गुजर रहे हैं, महात्मा जी के हाथ नहीं लग रहे। तुम्हें क्या मिलेगा? वो सत्संग हमें शिक्षा देता है, जो साड़ी का टुकड़ा महात्मा के हाथ लगा उसी के प्रतिफल में महात्मा जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। तो आप भाई बहनों का वर्तमान में जो दान धर्म है, ज्योति पाठ का पैसा है, 10वें अंश का पैसा है, आप किसके हाथों में दे रहे हो? दान गुरु के हाथ में दिया जाता है या अपने गुरु भाइयों के हाथ में दिया जाता है? दान गुरु के हाथ में देने से सफल होता है या गुरु भाइयों के हाथों में देने से? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। चलो आपने दे दिया, उसके बाद कम से कम ये तो देखो अब तुम्हारे दान का क्या किया जा रहा है। दुरुपयोग तुम्हारी आंखों के सामने उसी आश्रम में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने उसी धनाना गांव में 1 करोड़ रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया, तुम्हारे गुरुदेव की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। कौन उड़वा रहा है? तुम लोग। ये दान धर्म का पैसा देके इनको पात्रों को तुम लोग अपने गुरुजी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हो। अगर तुम इनको पात्रों का सहयोग ना करो आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो ये बकवाद कहां से करेंगे? गुरुदेव के परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को बकवाद करने के लिए सहयोग कौन कर रहा है? संगत, राजनीति की जा रही है आप लोगों के सहयोग से। राजनेताओं की रैलियों में कौन जाता है? एक पीले पर्चे का आदेश सुनकर। कोऑर्डिनेटरों के आदेश से राजनीतियों में कौन जाता है? नेताओं की रैलियों में धक्के कौन खाते हैं? आप संगत वाले, आप लोग सहयोग कर रहे हो, आप दोषी बन रहे हो। तो भाई और बहनों, इसलिए ये दास बार बार कहता है कि जितना संघर्ष और प्रयास सतगुरुदेव भगवान हमें अपने धरती पर रहते सहते सतलोक ले चलने के लिए कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रयास ये काल हम आत्माओं को सतगुरु के रहते रहते सतलोक जाने से रोकने के लिए कर रहा है। और ये 2014 बरवाला कांड के बाद ये परीक्षा चल रही है। वो समर्थ हिसार जेल में बैठ के यही सब कुछ देख रहा है कि कौन किस लायक है, किसने क्या सीखा है।
अगर यूं भेड़ चाल में चलना था तो फिर सच्चे गुरु की शरण में आकर तत्व ज्ञान लेने की आवश्यकता क्या थी? अरे ऐसी भेड़ चाल में तो नकली संतों के शिष्य भी नहीं चलते। वो भी सोच समझकर दान धर्म करते कि हमारे दान धर्म का कहां उपयोग हो रहा है। और आप लोगों को तो गुरुदेव ने 4 आंखें दे रखी हैं, 2 तो ये चरम दृष्टि वाली और 2 हृदय की आंखें, आत्मा की आंखें, ज्ञान वाली आंखें, तत्व ज्ञान वाली आंखें। फिर भी आप लोग अंधे बने बैठे हो। भाई परिणाम भोगने पड़ेंगे। गीता अध्याय 17 श्लोक 22 में कहा है कि कुपात्र को दिया दान लाभ के स्थान पर हानि करता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण।